अगर कल इंटरनेट टावर बंद हो जाए, इंडिया ऑफलाइन हो जाएगा। लेकिन एक इंटरनेट ऐसा भी है जो तब भी चल सकता है, विदाउट टावर, विदाउट केबल, डायरेक्टली फ्रॉम स्काई। और ये जियो का इंटरनेट नहीं है, ये है इलोन मस्क का। इंटरनेट का मतलब हम क्या समझते हैं? केबल बिछाना, ज़मीन के अंदर से वायर बिछाना, टावर लगाना, उसके बाद उसकी परमिशन लेना, मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन, राइट। हर एक MB डेटा के लिए फिजिकल मेहनत करना। अब सोचो कभी कोई ऐसा इंटरनेट है जहाँ पे ना टावर लग रहे हैं, ना ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही है, ना केबल बिछ रही है, सीधा कनेक्शन मिल रहा है आपको आसमान से। और यहीं से जियो और एयरटेल थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टारलिंक। अब आज जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो वो फिजिकल इंटरनेट है, राइट। जहाँ पे रोड तोड़ना पड़ती है, टावर बिछाना पड़ते हैं, ज़मीन के अंदर से केबल लाना पड़ती है, वहाँ पे मेंटेनेंस टीम डालना पड़ती है, वहाँ पे रिपेयर टीम छोड़ना पड़ती है कि इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे फिजिकली मेंबर जाता है, देन उसको रिपेयर करता है, देन कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है, राइट। एक केबल कट हुई, पूरा एरिया का नेटवर्क डाउन, बारिश आई, सिग्नल गया, अगर फ्लोड आया, नेटवर्क ख़त्म। आपको इंटरनेट लगता है कि ये डिजिटल है, बट इससे ज़्यादा फिजिकल चीज़ कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे एंट्री होती है इलोन भैया की। इलोन मस्क कहता है कि व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस शिट। ज़मीन छोड़ो, आसमान यूज़ करो, स्काई यूज़ करो। सैटेलाइट से मंगवाते हैं चीज़ें, नो डिगिंग, नो टावर, नो फाइबर केबल। तुमको कोई ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं। और सैटेलाइट से कनेक्ट करने के बाद अगर आप एरोप्लेन में भी ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप प्लेन में या फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, उस केस में जब एरोप्लेन की स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर होती है, तब भी आपको 200 Mbps का इंटरनेट स्पीड मिलेगा। थिंक अबाउट इट। जियो और एयरटेल, इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब एसेट पे खड़ा हुआ है। फाइबर एसेट, लैंड एसेट, जो भी देखोगे तुम, टावर वो भी एक एसेट है, राइट। बट अगर मैं स्टारलिंक की बात करूं, देन उसके पास क्या है? उसके पास सिर्फ ऑर्बिट है। और ऑर्बिट की कोई स्पेस नहीं होती। ऑर्बिट इज़ नॉट अ मोनोपोली, राइट। उसका कोई मोनोपोली नहीं होता है। आप सोचो कि कुछ ऐसा समय है कि पूरे वर्ल्ड में लैंडलाइन चल रहा है और सडनली किसी ने फ़ोन लॉन्च कर दिया हो, स्मार्टफोन, या किसी ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च कर दिया हो कि जिसमें आपको घर बैठ के बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से ही बात कर सकते हो। ये वही टाइम है। अब लोग गलती से स्पीड कंपेयर करते हैं कि भाई जियो की स्पीड कितनी है, एयरटेल की स्पीड कितनी है, स्टारलिंक की स्पीड कितनी है। तो सीधा सा डिफरेंस मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। क्वेश्चन ये होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्टारलिंक क्या हमारे लिए अवेलेबल है, कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, वो इंडिया में आने वाला है बहुत जल्दी। पॉइंट ये है कि अगर मैं तुमको क्लियर डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस ये है कि जहाँ जियो अपना 0 है, वहाँ पे स्टारलिंक 100 है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा तुमको। इंडिया का हेजिटेशन प्राइस या स्पीड नहीं है, इंडिया का फियर है कंट्रोल। क्योंकि जब डेटा आसमान से आता है तो उसको रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है, और इंडिया रेगुलेशन पे बिलीव करता है। और इलोन भैया जो है अपने वो फ्रीडम पे बिलीव करते हैं। ये सिर्फ बिजनेस क्लैश नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी क्लैश है। अब ये बात भी पक्की है कि हर कोई स्टारलिंक का कस्टमर नहीं बनेगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग बिल्कुल ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जिनके पास आसपास में लैंडलाइन केबल है या फाइबर कनेक्शन ऑलरेडी बिछे हुए हैं, उनको तो इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत जो रेयर फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, तो वो तो स्विच नहीं करेंगे। कौन स्विच करेगा? जो लोग बहुत आउटर में रहते हैं, जिनको ऑनलाइन एजुकेशन में दिक्कत आ रहा है, या जो लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं, जो बिल्कुल रिमोट जॉब करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। इन लोगों के लिए तो स्टारलिंक एक लिटरली बोल सकते हैं कि एक लाइफ लाइन है, और एक काइंड ऑफ लग्जरी लाइफ लाइन है ये। अब पॉइंट आ रहा है कि स्टारलिंक जियो को खा जाएगा, तो शायद नहीं, क्योंकि यूज़र के पास बहुत तगड़ा यूज़र बेस है। जियो जो है वो आज तो सेफ़ है, ठीक है, बट ये हमको एक फ्यूचर का सिग्नल मिल रहा है जो हमको स्टारलिंक दे रहा है कि भाई इंटरनेट को ज़मीन पे बांधना ज़रूरी नहीं है, वो आसमान से भी चल सकता है। अब आज तो स्टारलिंक ने हमको सिर्फ एक हिंट दी है, कल को चाइना भी आएगा, अमेज़ॉन भी आएगा, ठीक है, और भी कई प्लेयर्स हैं जो तगड़े प्लेयर्स हैं, जो और प्यारी सर्विस देने का ट्राई करेंगे, या जो और अच्छी सर्विस देने का ट्राई करेंगे। तब होगा तगड़ा कॉम्पिटिशन। तब जियो को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूज़र्स के पास जब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो आपको उसमें से चूज़ करने के लिए, और लोग सर्विस भी लाइक चीप सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमसे सर्विस लो आप, इसलिए तो वहाँ पे जियो को बहुत काम करना पड़ेगा अगर उसके यूज़र को सस्टेन करना है तो।
अब स्टारलिंक इंडिया के लिए एक वार्निंग नहीं है, राइट, वो एक अपॉर्चुनिटी है। पूरा भारत डिजिटल हो चुका है। इंडिया के पास आप बैंकिंग देख लो, डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, आप एजुकेशन देख लो, कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, आप गेमिंग देख लो, ट्रेडिंग देख लो, हर चीज़ इंटरनेट पे डिपेंड करती है, राइट। अब जब इतनी चीज़ें इंटरनेट पे डिपेंड करती है, अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट को सही तरीके से सोचें और सही तरीके से लें, तो अपना हेल्थ केयर, हमारी दूसरी जो इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, सबका गेम बदल सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्टारलिंक। क्योंकि जो आज हम लैग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्लो इंटरनेट और बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, वो सब चीज़ स्टारलिंक सुधार के दे सकता है हमको। इंडिया का इंटरनेट सिर्फ फास्टर नहीं होगा, क्लियर होगा। आप ये नहीं बोल सकते कल को कि मेरा तो यूट्यूब लैग नहीं कर रहा भाई, मेरा इंटरनेट तो सही है, राइट। आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि जब चीज़ें ज़मीन से ऊपर आती है तो सिस्टम प्रेशर में आ जाता है, और वही होगा। अब आप सच सच बताना कि कल को अगर स्टारलिंक इंडिया में आ जाता है और अगर वो अफोर्डेबल रेट में आता है, तो क्या आप जियो और एयरटेल से स्विच करोगे या आप स्टे करोगे जियो के साथ में?